है। लगभग 85% लोग जो है इंडिया के वो राशन पर जीते हैं। और क्या वो राशन सही लोगों तक पहुंचता है क्योंकि जितनी म्यूनसिपल स्कूल चलती है उनको खाओ का इंतज़ाम किया जाता है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड जो है जिनके थ्रू गरीबों के पास राशन जाता है। लेकिन क्या ये राशन की जो काला बाज़ारी है, क्या ये लोगों तक का इस अनाज को पहुंच पाता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं खड़ा हूँ मुलुंड इलाके में नवगढ़ पुलिस स्टेशन के बाहर, और मेरे पीछे ही अगर आप गाड़ी देख रहे होंगे तो ये गाड़ी जो है MH04LY 0534, ये गाड़ी का आरोप इस तरीके से है कि इसको नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने अपने ताबे में लिया है। और इस तरीके का आरोप लग रहा है कि इसके अंदर जो है राशन यानी कि काला बाज़ारी हो रही थी। जो स्कूल में बच्चों को खाओ दिया जाता है उसकी चोरी कर करके इसमें जो है ले जाया जा रहा था कहीं पर फैक्ट्री पर। मेरे साथ में विलास है जो इसके कंप्लेनेंट है, और जो कंप्लेन इन्होंने की है कि क्या कुछ सारी चीज़ें थी। बहुत स्वागत है विलास जी आपका हमारे चैनल के ऊपर। क्या सारा मामला है, क्या चीज़ें उजागर हुई है? मामला ऐसा है कि आज सुबह में 4-5 बजे के आसपास मुझे ये खबर मिली थी कि इस गाड़ी में जो बच्चों का अनाज है और रेशनिंग दुकान में से माल भरा गया था शाम को। तो मेरे जो खबरी है उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से यहाँ ये गाड़ी में माल लोड करके ये राइस मिल में जाता है, और ये बहुत बड़ा सर्कल है। तो बार बार मैंने पंतनगर में भी इसके बारे में केस किया है, मानपुर में इसके मामले दर्ज है, तो मुंबई में बहुत जगह में इसके मामले दर्ज है। तो हमारी जो पत्रकार बंधु है वो इस मामले में सक्रिय रहते हैं। तो ये कालाबाजारी जो है ये इस तरह से इनके पे पुलिस प्रशासन और भाई लोग जैसे लोगों का इन पे हाथ रहता है। तो उसमें कुछ भ्रष्ट लोगों का हाथ रहने की वजह से ये लोग बिंदास ये कालाबाजार का धंधा करते हैं। तो मेरा कहना ये है, जो बच्चों के लिए अनाज सरकार देती है, जो गरीबों के लिए अनाज सरकार देती है, उन गरीबों के मुंह से निवाला छीन कर ये अपने शौनो शौकत और लाखों करोड़ों रुपए कमा के आज ये 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेके जो घूमते हैं, ये पैसा इनके पास कहाँ से आया? जबकि ये कितने लोगों के नाम है, क्योंकि आप बता रहे कि आपके जो लोग हैं वो सक्रिय रहते हैं और आप इस तरीके के मामले दर्ज करवा चुके हैं। कौन कौन से ऐसे नाम इसके अंदर है जो इस तरीके की कालाबाजारी करते हैं? देखिए सर, क्या है कि इस मामले की तह तक अगर पुलिस जाती है हर मामले की, तो इसमें नाम तो बहुत है। अभी जैसे कि अभी ये गाड़ी हमने पकड़ा, इसका नाम पुलिस हमें बता नहीं रही है। अब जब FRA करेंगी तब मुझको ये नाम समझ में आएगा। अब मैंने कई नामों पे अलग अलग और कुछ तो ऐसे लोग होंगे जैसे आप बता रहे कि बड़ा माफिया और 2-2 करोड़ की गाड़ी लेकर के घूमते हैं गरीब के अनाज को इस तरीके से चुरा करके। कौन से लोग हैं? कुछ तो एक 4-5 नाम तो होंगे। मैंने बोरोली में जो किया था वो कुछ पटेल नाम के लोग थे, और कहीं पे जो गुजराती वाले लोग हैं वो भी कहीं गुजरात से आए हुए और भी लोगों ने मैंने पकड़ा था। तो उनके नाम तो मतलब पूरे नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर पटेल मोलो कि कोई गुप्ता है, गुप्ता जी बोल के है। तो ऐसे बहुत सारे नाम है। आप स्पष्ट नाम में ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप जिस तरीके से गुजराती कह रहे हैं और जिस तरीके से आप गुप्ता कह रहे हैं तो ये सारे ही जो लोगों के ऊपर आरोप लगाने जैसा हो गया। मेरे को ये पूरे नाम मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि मैं इतना काम कर लेता हूँ, पूरे महाराष्ट्र भर में मैं घूमते रहता हूँ। तो जो मसला जहाँ होता है वो उसके बाद स्विच ऑफ और स्विच ऑन, हमारा काम ही ऐसा है पत्रकारिता की, वो मसला वही छोड़ो और सामने वाले को ये करो। अब ये गाड़ी यहाँ पे पहुँची है? ये सुबह 8 साढ़े 8 के तकरीबन पहुँची है। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक कार्रवाई जो आयो थे उनमें, मैंने उनसे सुबह बात की तो उन्होंने मुझे सीधे में जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला ये मेरी कार्रवाई नहीं है, ये अन्न पुरवठा विभाग की कार्रवाई है और ये अन्न पुरवठा विभाग करेंगी। तो फिर मैंने उनको गुजारिश की कि सर आप अन्न पुरवठा विभाग वाले को बुला लीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि 12 बजे तक वो आ जाएंगे। फिर मैं 12 बजे तक यहाँ था। फिर उन्होंने बोला कि 1-2 बजे तक यहाँ पे वो लोग आ जाएंगे। फिर मुझे जो ये गाड़ी आई थी एक्चुअली मुंबई की गाड़ी है, तो मैंने सिंधे बोल के जो वहाँ के एरो है बड़ाला के, उनको मैंने फ़ोन किया और उनको मैंने ये सारी बात की जानकारी दी। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में से आपको हेल्प की जाएगी और ये सारी मामले की तय तक हम लोग जाएंगे। पर उनका कोई भी यहाँ पे आया नहीं, या पुलिस स्टेशन से मुझे कोई मदद नहीं मिली। पुलिस स्टेशन ये इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं दे रही है। और मुझे वजह क्या है कि अभी तक का कोई राशनिंग अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा? पुलिस जो प्रशासन है वो राशनिंग डिपार्टमेंट के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ रही है। सुबह से आप बता रहे गाड़ी यहाँ पर आज 5:30 हो गए, अब तो ऑफिसेस भी गवर्नमेंट के जो कार्यालय वो बंद हो गए। कार्रवाई ही क्यों नहीं हो रही? बात तो सारी यही है कि आप सुबह से यहाँ पर है। मुझे ऐसा अंदेशा होता है कि ये जो मैंने बताया कि झाकलेली मुठ लाकाची,
ये गोल गोल घुमाने का काम मेरे साथ किया जा रहा है, ताकि मैं परेशान हो जाऊं या फिर कुछ अलग सोच के मैं निकल जाऊं, फिर वो अपने हिसाब से फ़ैसला करेंगे, मुझे बोले कि ठीक है हम गुनाह का नोंद करेंगे तर तोला बोलूँ, ऐसा मतलब वो लोग चाहते कि इस मामले से मैं हट जाऊँ। कोई जिसका राशन जिसने चोरी किया था या जो ड्राइवर है, क्या कोई लोग इस मामले में अभी पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुए हैं, जो ओनर है गाड़ी का? नहीं, ओनर तो नहीं है, ड्राइवर हुआ। ड्राइवर ने एक नाम बताया, पटेल बोल के एक नाम बताया, और जैन, पटेल और जैन, गाड़ी जैन की है और मैं लेके जा रहा हूँ पटेल के पास। मैं शाहपुर के पूरा नाम नहीं लिया उसने? नहीं, उसने पूरा नाम नहीं लिया। पटेल और जैन ये 2 नाम उसने बताया। जैन का कुछ नाम बताया था मगर मुझे वो याद नहीं है, जैन उतना मेरे को उसने बताया। और ड्राइवर तो अभी भी पुलिस के हिरासत में है, तो उससे अभी क्या वो जानकारी हासिल कर रहे हैं और क्या बता रहे हो तो मैं नहीं क्या जानता। लगता है आपको कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और ये क्या लगता है आपको कि कौन से अधिकारी जो है इसके अंदर मिलीभगत, क्या मिलीभगत है? मिलीभगत तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिलीभगत यहाँ पे रेशनिंग अधिकारियों की है, कि रेशनिंग अधिकारियों का जब उनका डिपार्टमेंट का एक काम है तो शनिवार का वास्ता देके अगर वो यहाँ पे घटनास्थली नहीं आ रहे, इसका मतलब उनकी मिलीभगत है ना। तो वो इतने सेंसिटिव मामले को, इतने गंभीर मामले को हल्के में ले रहे और वो हमें सीधी में बात भी नहीं कर रहे, हमसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो इसमें मिलीभगत तो रेशनिंग अन्न पुरवठा अधिकारी की हो सकती है। तो मुंबई पुलिस तो बात करती है कि अलर्ट सिटीज़न की बात करती है कि ऐसा आपको कुछ संदिग्ध दिखे तो तुरंत मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करे। आपने इन्फॉर्म कर दिया और कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या आम नागरिक को मुंबई पुलिस की सहायता करनी चाहिए कि नहीं सारी चीज़ों को देख करके? मुझे नहीं लगता कि मुंबई पुलिस तो दावा करती है उस पर खरी उतरती है। मैं पत्रकार होने के बावजूद भी मैंने उनको मेरा कार्ड दिखाया, मेरा पेपर दिखाया, सब कुछ दिखाने के बाद भी उन्होंने इस बात का कोई भी उसने इसके बारे में उन्होंने जवाब दिया नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इस मामले को लेके वो सीरियस है। अभी क्या लगता है आपको कि क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी कि सारा कुछ मतलब लीपा पोती करके? और क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि राशन की गाड़ी आती है और फिर एक पेपर दिखाया जाता है, ऐसा आप बताते हैं कि वो बोगस पेपर होते हैं, उसके बाद भी जो है कोई चौकसी नहीं होती और छोड़ दिया जाता है। ये तो अभी बोगस पेपर तो ऑब्वियसली वो लाने ही वाले हैं। बोगस पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन वही करेगी, गोल गोल हमें घुमा देगी, फिर उनका जो भी उनका हिसाब रहता है। बिल्ली जैसे दूध पीती है, आँख मूंद करके वो दूध पी के निकल जाएंगे। और उस बिल्ली जब दूध पीती है तो बाकी लोग को तो लगता है ना कि बिल्ली को लगता है कि वो दूध पी रही है, कोई देख नहीं रहा है। पर करेगा क्या? हम लोग कर क्या सकते हैं? हमें तो पता है हम कर सकते हैं। आपको क्या आरोप है आपका? कौन कौन लोग इसके अंदर मिले हुए हो सकते कुछ भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं, जो अन्न पुरवठा वाले भी, खाता भी वाले हैं, कुछ पुलिस वाले का भी इन्हें संरक्षण प्राप्त है, और राजकीय लोगों का भी इन पे बहुत संरक्षण प्राप्त है। और इनके पीछे जब ये गाड़ी चलती है तो एक गाड़ी पीछे, एक गाड़ी आगे, कुछ जो टपोरी लोग रहते हैं, गुंडे लोग रहते हैं, उनको भी आगे पीछे ये लोग रखते हैं, तो रिस्क तो है। और चारों ओर से सरकार भी इनकी, शासन भी इनकी, मतलब ऐसा है कि पूरा दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो अभी हम इसके बारे में क्या कर सकते हो, इससे अच्छा आप जानते हो। तो इस तरीके के आरोप हमेशा लगते रहे, चाहे वो राशनिंग डिपार्टमेंट हो या मुंबई पुलिस की बात हो। लेकिन मुंबई पुलिस जिस तरीके से सटीक और सही इंक्वायरी करती है, क्या इस मामले की सही और सटीक इंक्वायरी होगी या फिर इसे भी लीपा पोती करके इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा? इस जोन के डीसीपी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को सही तरीके से जांच करें, क्योंकि ये जो अनाज है, जिसके अंदर जो अनाज रखा हुआ है इस गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी गरीबों के मुंह से छीन करके लाए हुए निवाले हैं, जो कुछ इस तरीके के लोग इसकी ब्लैकमेलिंग और जो है काला बाजारी करके इन गरीबों का हक मारते हैं। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, मुलुंड।